क्या हुआ? क्या प्रेरणा और प्रेम ने सच में शादी कर ली है? यह सवाल हर दर्शक के मन में उठ रहा है। अनुपमा के जाते ही एक साल में ऐसा क्या हुआ कि प्रेम और प्रेरणा के बीच अचानक शादी हो गई और राही को अकेला छोड़ दिया गया? प्रेम, जो हमेशा जन्म जन्मांतर की कस्में खाता रहा, अब कहाँ खो गया उसका वही प्यार जो राही के लिए था? क्या उसे यह समझ नहीं आया कि उसके फैसलों का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके परिवार, दोस्त और खासकर राही पर पड़ता है? आखिर इस पूरी कहानी के पीछे कौन है जो सभी को अपनी माया में फंसा रहा है? सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड दर्शकों को चौंकाने वाला है। अनुपमा अब एक साल से इन लोगों से दूर है। उसने अहमदाबाद लौटने का फैसला नहीं किया। यह एक साल का फासला सब कुछ बदल चुका है। राही और प्रेम अलग हो चुके हैं, लेकिन उनके दिल अब भी उस पुराने प्यार की याद में बंधे हैं। प्रेम और प्रेरणा की शादी हो गई है और कोठारी परिवार फिर से गौतम गांधी की पकड़ में फंसा हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा मजबूरगी की स्थिति में है मोटी बा, जो अपने बच्चों के हितों की बजाय गौतम गांधी का साथ दे रही हैं। यह परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी है कि माता पिता अपनी बच्चों के अधिकारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और केवल सत्ता और पैसा देख रहे हैं। अनुपमा नए सीजन में नई हवाओं के साथ गोवा चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका अमेरिका जा चुकी है और अनुपमा की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपनी बेटी की परवरिश खुद करे। प्रार्थना की मौत ने अनुपमा को अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगता था कि उसकी वजह से प्रार्थना की मौत हुई। इसी गिल्ट में फंसे हैं पराग जी, जिन्हें लगता है कि अनुपमा ने उन्हें कहीं जाने से रोका था, लेकिन उसने अपनी बच्ची को जाने दिया। अगर उस दिन प्रार्थना को रोका गया होता तो शायद प्रार्थना आज भी कोठारी के साथ होती। तोशु भी अनुपमा के साथ खड़ा दिखाई देता है। उसने कहा कि अनुपमा और अंश को जो सज़ा दी जा रही है उसके लिए वे हकदार नहीं हैं। यह केवल एक एक्सीडेंट था और इसमें अनुपमा, अंश या उनके परिवार की कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्हें उनकी बेबी और प्रार्थना की बच्ची से दूर रखा गया। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। गौतम गांधी ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे कोठारी हाउस को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। न सिर्फ कोठारी हाउस, बल्कि कोठारी परिवार का पूरा बिजनेस अब मोटी बा के साथ गौतम गांधी और माही के हाथ में है। माही ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि उसके सामने राही, प्रेम या घर के किसी और की आवाज़ तक नहीं उठ सकती। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए प्रेरणा ने गौतम गांधी के साथ एक डील की और प्रेम को शादी के लिए मजबूर कर दिया। प्रेम के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे यह शादी करनी पड़ी क्योंकि उसे अपने घर और अपने पापा का घर बचाना था। शादी की ये मजबूरी प्रेम और राही के बीच की दूरी को और गहरा कर देती है। प्रेम, जो कभी अपने प्यार के लिए सब कुछ कर सकता था, अब समाज और परिवार की मजबूरियों के बीच फंसा हुआ है। राही, जो प्रेम के प्यार में विश्वास रखती थी, अब अकेली और टूट चुकी महसूस कर रही है। यह कहानी दर्शकों के दिलों में सवाल छोड़ती है। क्या प्रेम प्रेरणा के साथ अपनी शादी निभा पाएगा, या यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी का नाम बनकर रह जाएगा? इस बीच अनुपमा गोवा में अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश करती है। वह अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त है और अपने अंदर की छोटों को सहलाने की कोशिश कर रही है। प्रार्थना की मौत का गिल्ट, प्रेम और राही की दूरी और गौतम गांधी की सत्ता, यह सभी चीज़ें अनुपमा को मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती देती हैं। मोटी बा की भूमिका भी कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है। वह अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों और गौतम गांधी के साथ मिलकर पूरी कोठारी हाउस और बिजनेस पर कब्जा कर रही है। उसका व्यवहार दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सत्ता और लालच पारिवारिक संबंधों से कितनी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। तोशु और अनुपमा के बीच का गठबंधन इस कहानी में उम्मीद की किरण दिखाता है। यह दर्शाता है कि इंसान अपने अधिकारों और सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रह सकता है, भले ही उसके सामने पूरी ताकतवर व्यवस्था खड़ी हो। तोशु, अनुपमा और अंश का समर्थन यह दिखाता है कि इंसानियत और प्यार की ताकत हर कठिनाई को पार कर सकती है। प्रेरणा और प्रेम की शादी केवल एक सतही खुशी दिखाती है, लेकिन उसके पीछे की मजबूरियां, डर और पारिवारिक दबाव इस रिश्ते को अस्थिर बना रहे हैं। प्रेम के लिए यह शादी सिर्फ जिम्मेदारी बन गई है और प्रेरणा के लिए यह एक रणनीति। इसके बावजूद दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता है कि क्या प्रेम का दिल सच में प्रेरणा के लिए धड़कता है, या वह राही की यादों और पुराने प्यार में फंसा रहेगा। इस कहानी में भावनाओं की जटिलताएं, पारिवारिक राजनीति, प्यार, गिल्ट और मजबूरियां सभी एक साथ मिलकर दर्शकों को बांधे रखती हैं। यह एपिसोड केवल एक सामान्य रोमांस या पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें हर पात्र की अपनी कहानी, संघर्ष
और भावनात्मक यात्रा है। दर्शक इस कहानी के हर ट्विस्ट को लेकर उत्साहित हैं। हर नया एपिसोड ये सवाल छोड़ता है कि प्यार और परिवार में संतुलन कैसे बनेगा, और जब मजबूरियां और सत्ता के खेल बीच में आएं, तब इंसान अपने मूल भावनाओं को कैसे बचाएगा। अनुपमा की गोवा यात्रा, प्रेम और प्रेरणा की शादी, राही की अकेलापन और गौतम गांधी की सत्ता, ये सभी तत्व इस कहानी को बेहद रोमांचक और भावनात्मक रूप से गहरा बनाते हैं। दर्शकों के लिए यह न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें वे हर पात्र के संघर्ष, मजबूरी और खुशियों में खुद को महसूस कर सकते हैं। शादी, प्यार, परिवार, गिल्ट और सत्ता के बीच की यह जद्दोजहद दर्शकों को हर पल सोचने पर मजबूर करती है। क्या प्रेम और प्रेरणा का रिश्ता स्थायी होगा, या यह केवल एक मजबूरी का नाम बन